हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल चल रहा था, पिछली वीडियो में हमने किया था हाफ एंगल फॉर्मूला और ट्रिपल एंगल फॉर्मूला वाला, है ना। तो हमने इन फॉर्मूले को समझा भी, इसे याद करने का तरीका भी सीखा और इनके रिलेटेड कुछ सम्स भी किए, ठीक है। तो आज इनके रिलेटेड हम कुछ और सम्स भी करेंगे इन्हीं के रिलेटेड, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कई बार कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके जो सम होते हैं ना, उस पर मल्टीपल फॉर्मूलेज लगते होते हैं, यानी कि जो हम पिछली एक्सरसाइजेज में भी करके आए हैं वो भी फॉर्मूलेज, ठीक है, कई यूज़ होते हैं। अच्छा, तो सम करते हैं हम। उसने कहा है कि इफ़ tan x/2 आपको m/n दिया है। tan x/2 क्या दिया है? m/n। वो कहता है कि प्रूव करो कि जो m sin x है प्लस n cos x है वो किसके इक्वल है? n के इक्वल, ठीक है। तो चलो भाई, अब मैं इस तरह से करता हूँ कि साइन का और कोस का फॉर्मूला जो tan में यूज़ होता है, यानी कि मुझे पता है कि जो साइन 2x होता है ना, अगर मैं उसे tan का फॉर्मूला लगाऊं तो वो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। ये किया हुआ है हमने। और cos x का tan में जो फॉर्मूला होता है वो भी मुझे पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो भाई मुझे फॉर्मूले तो मुझे पता है, ठीक है। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, यहाँ पे तो आप कहोगे tan x/2 के m/a, तो यहाँ पर तो tan x हम पुट ही नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर भी हमें sin x ही चाहिए, और sin अगर मैं इसको अकेला x कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। इनके नीचे इसको भी, तो ये 2 आ जाएगा ना। x था तो हमें x/2 लिखना, क्योंकि हमारे पास sin 2θ या 2x इसका फॉर्मूला होता है, या cos 2x का फॉर्मूला होता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ cos x और sin x का, ठीक है। हाँ जी, तो ये होता है। तो चलो भाई, फिर तो सिंपल हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ tan x/2 की वैल्यू पुट करनी है, और वो हम इनमें पुट कर देंगे, देखते हैं कि n आता है कि नहीं। चलो भाई, अच्छा ये आ गया यहाँ पर तो। और अगर मैं इधर लिखूँ तो cos x की वैल्यू आ गई 1 माइनस m² अपॉन 1 प्लस m² अपॉन n। ये आ गया ना हमारे पास। और अगर इन्हें मैं और भी सोल्व कर दूँ तो क्या आ जाएगा? अच्छा, अगर देखें तो 2m/n अपॉन यहाँ पे n² प्लस m² अपॉन n², यानी कि एक n तो यहाँ से कट हो गया ना, तो एक ही रह गया, और ये n ऊपर चला जाएगा। मतलब कि हमारे पास आ गया 2mn अपॉन n² प्लस m²। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी? sin x की, है ना, sin x की। और अच्छा, इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, जो आपकी वैल्यू आएगी किसकी? cos x की। अगर आप सोल्व करें आपको वैसे पता चलेगा n² माइनस m² अपॉन n² प्लस m²। ये तो सीधा ही है ना, यहाँ पे एलसीएम, और यहाँ पर n² इसका भी कट हो जाएगा, इसका भी, तो n² माइनस m² अपॉन n² प्लस m²। तो भाई अब हमारे पास sin x की वैल्यू आ गई और cos x की भी, अब हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो चलो भाई फिर पुट करें और देखते हैं कि हमारा n आंसर आता है। तो चलो, m इंटू साइन एक्स की हमारे पास जो वैल्यू है वो थी 2mn अपॉन n² प्लस m² प्लस n। cos x की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी n² माइनस m² अपॉन n² प्लस m² इज इक्वल टू, मुझे अब n चाहिए भाई,
ये n आना चाहिए। तो चलो भाई फिर यहाँ पर क्या आ गया 2m² n/n² प्लस m² प्लस यहाँ पे क्या आया n इंटू n² माइनस m² अपॉन नीचे n² प्लस m²। तो यहाँ पर भी n² प्लस m² और यहाँ पर भी है ना, तो इसका यानी कि पूरे का पूरा एलसीएम n² प्लस m² हो सकता है ना। तो चलो भाई अब ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। 2m² n प्लस n की क्यूब माइनस nm² अपॉन n² प्लस m² इज इक्वल टू, यहाँ पर भी nm² और यहाँ पर भी n है ना, यहाँ पर एक माइनस का है और इसमें से अगर कट होगा तो हमारे पास बच जाएगा n की क्यूब प्लस nm² अपॉन n² प्लस m²। अगर मैं यहाँ से n कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास n² प्लस m² बच जाएगा और नीचे भी n² प्लस m² है, तो इसके साथ ये कट हो जाएगा और आंसर n आ जाएगा और यही हमें यहाँ पर चाहिए। ओके n है ना, तो ये सम तो आसान था। हाँ जी, तो ये सम है हमारे पास कोस क्यूब थीटा माइनस कोस 3 थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है 3 प्रूव करना है। हाँ जी, तो अगर देखो मैं इसे एलसीएम ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई होगा इस सारे को इससे कोस से, और मुझे ये लगता है कि ये कुछ बनेगा भी नहीं, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ना इस तरह से अलग अलग करके लिख देता हूँ। साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस 3 थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। अब शायद आपको पता लग गया होगा कि मैंने क्यों किया है, क्योंकि एक कोस के साथ यहाँ पर क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, है ना, और इससे अगर एक कट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों मैंने कंबाइन कर दिए और मेरे पास ये वाला और ये वाला बच गया, यानी कि माइनस कोस 3 थीटा अपॉन कोस थीटा और प्लस साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। बस मैंने सोचा कि अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो ये बन सकता है ना, तो इसका तो आ गया 1 आ गया ना इसका, और माइनस यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया 1 माइनस। अच्छा, अब इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ, अच्छा मैं माइनस बाहर निकाल लेता हूँ और अंदर फिर क्या आ गया इसे एलसीएम लेने के बाद, यानी कि कोस थीटा और साइन थीटा, ये एलसीएम आ गया ना इसका, तो क्या आएगा कोस 3 थीटा तो यहाँ पहले से है, साथ में साइन थीटा माइनस, क्योंकि माइनस मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया था, साइन 3 थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये आ गया, है ना। अच्छा, अब अगर ऊपर देखूँ मैं तो मेरे पास क्या है साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा है। देख लो आप, फॉर्मूला बन रहा है ये वाला साइन थीटा कोस 3 थीटा माइनस कोस थीटा साइन 3 थीटा, यानी कि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए माइनस बी, यानी कि थीटा माइनस 3 थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास, यानी कि साइन क्या आ गया माइनस 2 थीटा, यही आ गया ना मेरे पास, है ना, साइन माइनस 2 थीटा आ गया। अच्छा, अब अगर साइन मेरे पास माइनस 2 थीटा आ गया तो मैं इस सारे की जगह पर, इस सभी की जगह पर ऊपर साइन माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ, साइन माइनस 2 थीटा लिख सकता हूँ, है ना, और नीचे हमारे पास क्या था साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये यहाँ पर अगर मैं एलसीएम कर दूँ, वैसे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें ना, यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा बन रहा है। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये वाला माइनस भी मैंने बाहर निकाले तो ये प्लस हो गया, यानी कि 2 sin 2 थीटा अपॉन यहाँ पर भी मेरे पास साइन 2 थीटा होगा, और साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कट हो गया, और मेरे पास 1 + 2 आंसर कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 3 आ गया, और यही मुझे यहीं पर चाहिए था, है ना। तो बस सिंपल सा था। बस इसमें क्या था, इसमें तो हाफ एंगल फॉर्मूला भी नहीं है ना यूज़ हुआ, सिंपल ही हो गया हमारे पास। हाँ जी, तो वो मैं कह रहा है कि सोल्व करो sin 5π/24, बस यही दिया है उसे, हमें यही सोल्व करना है, कुछ भी प्रूव नहीं करना। अच्छा पहले तो हम ये देखें कि ये एंगल किस कौन सा है ना, यानी कि 5 × पाई क्या होता है 180 अपॉन 24, यही होता है ना। इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 75/2, यानी कि हमें साइन 75/2 को सोल्व करना, यही है ना, 75/2 डिग्री, इसको सोल्व करना, यही है ना हमारे पास एंगल। अच्छा अब ये हमारे पास किस में है, हाफ एंगल में है, किस में है, हाफ एंगल में है, यानी कि अपॉन 2 है, तो हमें फॉर्मूला भी क्या हाफ एंगल वाले लगाना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं देखूं कि मेरे पास cos 2 थीटा का ना फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। और अगर मेरे पास यहाँ पर थीटा हो तो ये हाफ एंगल बन सकता है, यानी कि ये भी मेरे पास हाफ एंगल है ना। यानी कि मैं sin θ/2 का ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ और 2 sin को इधर, यानी कि ये जो बन जाएगा √1 - cos θ/2, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, ये बन जाएगा, यानी कि sin θ/2 है ना, sin θ/2 इज इक्वल टू, मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो चलो भाई मैं क्या करता हूँ कि इसमें पुट कर देता हूँ, यानी कि sin θ/2 का मैं ये इसका मतलब लगा सकता हूँ √1 - cos θ, यानी कि cos। अच्छा अब थीटा क्या होगा, अरे भाई यहाँ पर अगर, अच्छा एक मैं आपको और बता दूँ, अगर हमारे पास ये हो यानी कि sin 4 θ है, अच्छा sin 2 θ ही लेके चलो आप, तो हमारे पास 2 sin θ cos θ, इस तरह का होता है ना फॉर्मूला, है ना। हाफ एंगल में, हाफ एंगल का मतलब है कि वहाँ पर जाके हाफ हो जाता है एंगल, यानी कि ये 2 θ था यहाँ पर भी 2 θ ही, लेकिन मैंने क्या कर दिया, उसका हाफ कर दी, तो 2 के साथ 2 कट हो जाता है ना, 2 के साथ 2 कट हो जाता है, यानी कि अच्छा अगर मेरे पास हो sin 3 θ, अच्छा अगर मेरे पास sin 4 θ हो ना, तो मैं आपको क्या कहता था कि साइन, यहाँ पे मैं 2 बार निकाल सकता हूँ और 2 θ, है ना। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या लिख दूँगा, 2 sin 2 θ cos 2 θ। क्यों आया ये एंगल, ऐसे ही नहीं आया, मैंने इसका हाफ करना है, यानी कि मेरे पास sin 4 θ, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है 2 sin θ cos θ, है ना, 2 sin, अच्छा इसका मैंने हाफ करना है, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 θ और cos का भी 2 θ। अच्छा अगर हमारे पास sin 3 θ हो तो मुझे तो सिर्फ हाफ करना है, मुझे कुछ नहीं सोचना, 2 sin इसका हाफ, यानी कि 3 θ/2 इंटू cos 3 θ/2, यही हो गया ना, है ना, इस तरह से है, ठीक है ना। मैं आपको सीधी तरह से बता देता हूँ कि मेरे पास अगर sin 4 θ है तो मैं इसको 2 × 2 θ लिख लेता हूँ, और मैं 2 sin 2 θ cos 2 θ ये लिख देता हूँ। तो किया मैंने इसका हाफ ही है, ठीक है ना, ये जैसे sin 3 θ था, तो मुझे कोई मतलब नहीं, मैं इसको बस आपने हाफ करना है, 3 θ/2 लगा दिया,
है ना, क्योंकि 3 तो अब कटेगा नहीं, ऐसे तो मैं कर रही हूँ। अब 4 थीटा को मैंने 2 इंटू 2 थीटा कर लिया। ये तो मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ, ठीक है, समझाने का थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन हमें करना क्या होता है, इस एंगल को हाफ करना होता है। चाहे यहाँ पर 8 थीटा हो तो 8 थीटा बाई 2 करके जितना एंगल आता है हमें वो लिखना है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, 75/2 है। अब मेरे पास यहाँ पर हाफ था, लेकिन यहाँ पर मेरे पास थीटा था, है ना, यानी कि यहाँ पर फिर क्या आएगा, 75 डिग्री अपॉन 2। ओके, तो ये हमने भाई पुट तो कर दिया। हाँ जी, अगर पुट कर दिया तो हमारे पास 1 माइनस कोस 75 डिग्री का क्या होगा, कोस 75 डिग्री हम निकाल सकते हैं। किस तरह से, अगर मैं कोस इसको 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दूँ, है ना, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है, यानी कि कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो कोस 45 डिग्री यानी कि 1/√2, कोस 30 डिग्री यानी कि √3/2 प्लस साइन 45 यानी कि 1/√2 साइन 30 यानी कि 1/2। तो मेरे पास क्या आ गया, √3 प्लस 1/2√2। ये आ गया मेरे पास कोस 75 डिग्री। तो कोस 75 डिग्री मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो ये लो भाई, मैंने पुट कर दिया अपॉन 2, है ना। तो अब इसे हम सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, या ये अगर एलसीएम आ गया 2√2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2√2 माइनस √3 माइनस 1 2√2 अपॉन 2 है ना। तो ये भी नीचे आ जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर इंटू 2 आ गया, यही आया ना मेरे पास। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर 2√2 माइनस √3 माइनस 1, ठीक है। तो इसे बस आप इसी तरह से लिख दो बस, ठीक है। 2√2 माइनस √3 माइनस 1 अपॉन 4√2, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। आसान था बस, है ना। हमें ये देखना था कि हमारे पास यहाँ पे पहले से ही हाफ एंगल है, हाफ एंगल है हमारे पास, तो हमने हाफ एंगल वाला ही फॉर्मूला लगा लिया। मुझे पता है कि कोस का फॉर्मूला साइन में होता है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पर साइन x/2 चाहिए, तो कोस का मैं साइन में फॉर्मूला लगा दूंगा हाफ एंगल वाला। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू, मुझे इसके बराबर प्रूव करना है। अच्छा, अब यहाँ पर तो सिंपल एंगल है, लेकिन यहाँ पर हाफ एंगल है, तो मुझे कुछ इस तरह से फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे सोच समझ कर, कि बाद में वो आंसर हाफ एंगल में आए, है ना। तो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले इसका मतलब लगेंगे। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ कि साइन 3x, ठीक है, यहाँ पे साइन 2x और यहाँ पर साइन x है, ऐसे करता हूँ कि इसको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ ना, है ना। अच्छा, क्या होगा, साइन a माइनस साइन b का 2 कोस a प्लस b यानी कि 3x/2 इंटू साइन a माइनस b/2 यानी कि x/2, है ना। अच्छा, और साइन 3x को मैं, अच्छा अब मेरे पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में मैं इसको खोल दूं। अगर मैं इसे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला में खोलता हूँ तो मेरे पास पता क्या आएगा, साइन 3x का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो भाई क्यूब क्या वाली तो कोई टर्म ही है ना, मेरे लिए ये और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास होता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है ना। तो इसको मैं क्यों लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये देखो, अगर यहाँ पर हमारे पास साइन 3 थीटा हो तो मैं 3 यहाँ पर क्या आएगा,
साइन 3 थीटा अपॉन 2 है ना, मुझे तो यहाँ पर हाफ एंगल इसका हाफ करना है, और कोस 3 थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल साइन 7 थीटा होता तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पर एंगल हाफ करना है, यानी कि 7 थीटा बाई 2, उसको मैंने अपॉन 2 लगा दिया, जो मर्जी आई जाए मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो ये आएगा। अच्छा, अब हमारे पास साइन यानी कि ये वाला 3x है, तो यहाँ पर 3x कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 साइन, ये क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 3x बाई 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3x बाई 2 पड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर ये वाला तो हो ही गया। कोस 3x बाई 2 और साइन x बाई 2, ठीक है। हाँ जी, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कोस 3x बाई 2 यहाँ पर भी और कोस 3x बाई 2 यहाँ पर भी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ, तो मैं क्या करता हूँ 2 कोस 3x बाई 2 बाहर निकाल लेता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। हमारे पास 3x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बच गया। हाँ जी, तो कोस 3x बाई 2 तो मुझे ये चाहिए, और 2 भी है ना, उससे है ना 4 ये भी अच्छा, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है। साइन a प्लस साइन b का क्या होता है फॉर्मूला। अच्छा, इसे तो इस तरह से रहने देते हैं। साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 है ना, साइन a प्लस साइन b, यानी कि 2 साइन, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 साइन 4x बाई 4, है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 तो पहले ही है, मैं 4x बाई 4 आ जाएगा, है ना। अगर आप लगाए तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, साइन a प्लस साइन b, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, इज इक्वल टू 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a प्लस b बाई 2, है ना। तो यहाँ पर फिर 2 साइन 4x बाई 4 हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया कोस a प्लस b बाई 2, यानी कि 3x प्लस a माइनस b बाई 2, यानी कि 2x बाई 2, 2 से 2 कर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा x बाई 2, ठीक है। जब आप सोल्व करोगे, ठीक है, तब ये आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 इंटू 2 4 हो गया, कोस 3x बाई 2 पहले से ही पड़ा है। यहाँ पर क्या आ गया, 4 के साथ 4 कट हो गए, यानी कि साइन x आ गया कोस x बाई 2, और यही हमारा आंसर था, है ना। तो बस कुछ नहीं, हमने कुछ फॉर्मूलेज यूज़ किए हैं इसमें, ठीक है। तो आज हम इतना करेंगे और आगे इसके अगला टॉपिक करेंगे, ठीक है, कल। अब हाफ ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूलेज की एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई, और अब आप इसके क्वेश्चंस, ठीक है, ट्राई करो।